राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में जीना सीखो का बात करने वाले हैं। इनका Q2 FY26 का क्या नंबर रहा और क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ रहा और इन लोगों का एक तरीके से क्या फर्दर FY26 का गाइडेंस है। अभी जस्ट इन लोगों का कॉन कॉल खत्म हुआ है। मैं पूरे कॉन कॉल में इनके ऑलमोस्ट लाइव ही था, तो हम पूरा बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट ने वहाँ क्या फर्दर गाइडेंस दिया है और मैनेजमेंट ने क्या क्या बात किया है अपने इस बिजनेस को लेके। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी भाई उसे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। अगर आप लोग देखोगे ना, मैंने एक तरीके से Q1 का जब एंड हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने एक बार ऑलरेडी एक बार मैंने जीना सीखो का एक बार वीडियो बना रखा है। आप लोग उसको भी जाके एक बार रेफर करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए बिजनेस मॉडल के बारे में और एक तरीके से क्या इनका गाइडेंस वगैरह है फर्दर और अच्छे तरीके से। वहाँ पर मैंने क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बात किया था, यहाँ पे भी हम डिटेल में ही बात करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखोगे ना, इनका Q2 FY26 का नंबर मतलब क्या अच्छे रेट से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोग देखोगे इन लोग का टॉप लाइन मतलब 66% से एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इन लोग का ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे कंपनी के लिए यहाँ पे पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो फिर ये तरीके से 120% से इन लोग का पैट इंक्रीज हुआ है। यानी कि अब आप लोग देखोगे कंपनी के लिए 59 करोड़ का ओवरऑल पैट हो गया है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में हार्डली मतलब 27 करोड़ का पैट था। और आप लोग देखोगे ना, कंपनी का गाइडेंस है कि एक तरीके से पैट मार्जिन को लेके कि पैट मार्जिन कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग बड़े आराम से 20 से 25% के बीच में ये लोग मान के चलते हैं हेल्दी पैट मार्जिन है। तो आप लोग देखोगे ना, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी आप लोग खुद देख लो, Q1 FY26 में भी 29% का पैट मार्जिन था इनका और इस बार के क्वार्टर में Q2 में 31% का पैट मार्जिन है। मतलब कंपनी बता रही है 20 से 25% और डिलीवर कर रही है 31% से अपने पैट मार्जिन को। मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये मतलब पैट एक तरीके से टैक्स वगैरह देने के बाद है इन लोग का, यानी कि एकदम प्योर प्रॉफिट है जो कंपनी पूरा उसको अर्न कर रही है, जो अपने घर लेके कंपनी जा रही है। इन द सेंस कि ऐसे हो गया, मान लो यानी कि मान लो जो कंपनी एकदम लास्ट में सब कुछ काम करने के बाद जो पैसा एकदम आखिरी में बच रहा है ना, वे एक तरीके से इन लोग का 31% है। अगर ये लोग 100 रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें से 31 रुपीज ये लोग एक तरीके से प्योर प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो फिर यानी कि मार्जिन इसका 31% का है और कंपनी का गाइडेंस कितना है, बस 20 से 25% का। यानी कि कंपनी उसको आउट परफॉर्म कर रही है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बस ये एक क्वार्टर में किया, इसने Q1 में भी अपने जो दिए गए पैट मार्जिन को उसको आउट परफॉर्म किया। और अगर हम लोग थोड़ा सा इनका बात करना है रेवेन्यू गाइडेंस का, तो कंपनी एक तरीके से बता रही थी कि हम लोग 60 करोड़ के रन रेट पे हर एक मंथ में चल रहे हैं और हम लोग मान के चलिए 700 करोड़ तक बड़े आराम से इस बार FY26 में पूरा फुल ईयर का इन लोग का टॉप लाइन आने वाला है। यानी कि ये जो ग्रोथ गाइडेंस है कंपनी का 50% आप मान के चलिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ग्रो किस रेट से कर रही है, इस क्वार्टर में भी 66% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ और लास्ट क्वार्टर में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा Q1 FY26 में वहां पे 74% का कंपनी ने अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था। यानी कि कंपनी जो अपना गाइडेंस दे रखी है उसको बहुत अच्छे लेवल से बीट कर रही है। तो फिर हमें ऐसे ही कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कंपनी जो गाइडेंस दिया है क्या उससे और अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, क्या एक तरीके से और अपना गाइडेंस को एक तरीके से मेंटेन कर रखी है कंपनी, क्या अभी भी बुलिश है या फिर नहीं है। तो फिर अगर आप लोग जीना सीखो का देखोगे, आचार्य मनीष जी मतलब क्या बनता है उसको, तो मतलब सल्यूट है भाई। मतलब पूरा मतलब जो बंदा एकदम बोलता है ना, एकदम पूरा समझ लो उससे ज़्यादा वे डिलीवर करता है। एक तरीके से मान लो वे वन मैन आर्मी है, इन द सेंस कि पूरा एक तरीके से मान लो जीना सीखो को पूरा रन करने वाला एक, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ तक पहुँचाने वाला ना, वही एक बंदा है। अगर वे नहीं होता ना तो आई डोंट थिंक कि मतलब जीना सीखो इतना बड़ा हो सकता था कभी भी। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जाके देखोगे इसका मार्केट कैप 9,700 करोड़ के अराउंड होगा। मान लो आप लोग 10,000 करोड़ का होगा मोटा मोटी, हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। तो फिर मतलब आप खुद ही देखो, एक मतलब बंदा एकदम पूरा मतलब जीरो से स्टार्ट करके कैसे मतलब उसने 10,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। तो फिर जाहिर सी बात है उसको तो मतलब उसको आचार्य मनीष जी को सल्यूट करना तो बनता है, जाहिर सी बात है। तो अगर अब देखा जाए ना, कंपनी एक तरीके से आप लोग देखोगे तो इन्होंने एक तरीके से मार्च 2025 में कंपनी बता रही थी कि हम लोग आने वाले क्वार्टर में हम लोग गवर्नमेंट से बिजनेस बिल्कुल ना के बराबर कर देंगे, और कंपनी ने जो बोला था उसको किया भी। अगर आप लोग इस क्वार्टर में देखोगे ना, गवर्नमेंट से जो एक तरीके से रेवेन्यू आता है हार्डली मतलब 9 करोड़ का रेवेन्यू रह गया। यानी कि अब आप लोग देखोगे इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू
पूरा आप लोग देखोगे ना तो इन लोग का 190 करोड़ का है, ठीक है। और 190 करोड़ में से बस 9 करोड़ का हार्डली मतलब बस गवर्नमेंट से रेवेन्यू आ रहा है। और कंपनी ने गवर्नमेंट रेवेन्यू को इतना कम क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट से पेमेंट वगैरह बहुत डिले आता है। अगर आप लोग इनका आज का कॉन कॉल सुनोगे और लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल सुनोगे तो कंपनी पूरा एकदम फुल्ली बता रही थी जब तक गवर्नमेंट अपना पेमेंट सिस्टम नहीं सही करेगी हम तब तक गवर्नमेंट का बिजनेस ज़्यादा नहीं लेंगे। अब बिल्कुल कंपनी इसके ऊपर मतलब आचार्य मनीष जी बिल्कुल एकदम एक तरीके से डटे हुए हैं कि जब तक गवर्नमेंट से टाइमली पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम गवर्नमेंट का एक तरीके से उतना कुछ वर्क नहीं करेंगे। इन द सेंस कहने का मतलब उनका ये था। तो आप लोग देखोगे मतलब हार्डली 4-5% का ओवरऑल रेवेन्यू इनका गवर्नमेंट से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो आचार्य मनीष जी ने बता रखा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग भी चल भी रहे हैं। तो और आप लोग देखोगे ना कंपनी का फिलहाल के लिए ओवरऑल बेड अगर आप लोग देखोगे कि एक तरीके से इन लोग का बेड कैपेसिटी क्या है, मैं आप लोग को 1 सेकंड यहाँ पे दिखा भी दूँ, सॉरी फॉर द डिले। ये रहा इनका ऑपरेशनल बेड, यानी कि जो एक तरीके से पूरा फुल्ली जो एक तरीके से बेड अभी फिलहाल के लिए एक तरीके से रेडी है, जो एकदम मतलब चल रहा है, समझ लो एकदम लाइव है, वे एक तरीके से 220 बेड है और 400 बेड पाइपलाइन में है। यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं अब ओवरऑल कैपेसिटी मतलब बेड का कैपेसिटी कंपनी का 2800 बेड का हो गया। और कंपनी ने अपना गाइडेंस क्या दे के रखा था कि हम लोग 3000 बेड बड़े आराम से FY26 में कर लेंगे। और कंपनी बिल्कुल उसी के मुताबिक जाते हुए दिख भी रही है। और कंपनी ने आज कॉन कॉल में भी क्लियर किया कि हम लोग 3000 बेड से लेके 3100 बेड बड़े आराम से कर लेंगे। तो फिर नो डाउट कंपनी जो बता रही है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जा भी रही है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करना है ये जो इनका 2220 ऑपरेशनल बेड है इसमें से इन लोग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि मान लो आप लोग कोई सा भी बिजनेस ट्रैक कर रहे हो ना, अगर एक तरीके से उसके अगर आप लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं देख रहे हो तो फिर वहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो। तो फिर कंपनी का जीना सीखो का यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल के लिए 57% है। और कंपनी बता रही थी आज के कॉन कॉल में कि आने वाले मान लो 5 से 6 महीने के अराउंड ये लोग बड़े आराम से ये जो 57% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना ये उसको 80% कर देंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि किस लेवल पे ग्रोथ आएगा जब ये लोग 80% का अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर लेगी कंपनी। तो फिर नो डाउट एक तरीके से आप लोग जाके पास्ट में भी देखिएगा आचार्य मनीष जी जो मतलब अपने बोलता है ना एकदम पूरा उससे भी ज़्यादा करके दिखाता है। तो फिर अब यही देखना होगा कि कंपनी और हम एक तरीके से प्रे भी कर सकते हैं कि कंपनी जो बोल रही है अगर उसको उसने कर लिया, जो कंपनी बोल रही है कि अभी 57% का कैपेसिटी है इन लोग का यूटिलाइजेशन और अगर ये 80% गया तो मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या मतलब किस लेवल पे ग्रोथ बनेगा। और कंपनी और मतलब मान लो लगातार बेड जो इन लोग का बेड है उसको ऐड किए जा रही है तो फिर जाहिर सी बात है ग्रोथ तो मतलब आई डोंट थिंक मतलब कोई इमेजिन भी कर पाएगा। लेकिन वही है अब हमें हर एक क्वार्टर में हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे कि क्या ग्रोथ बन रहा है और क्या कंपनी जो गाइडेंस दे रखी है उसी के मुताबिक जा भी रही है या फिर नहीं जा रही है। अगर आप लोग आज का कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट बता रही थी कि 1 सेकंड मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा कि इन लोगों ने एक तरीके से रेफरल सिस्टम प्लान भी लॉन्च किया है। इन द सेंस कि मान लो कोई अगर इनके पास मरीज आता है सपोज उनसे कुछ भी इलाज वगैरह कराता है तो फिर उनको एक तरीके से अगर मान लो वे मरीज चला गया, ठीक है, अगर उसने 2-3 मरीज को और भेज दिया वे जो पुराना मरीज था इनका तो फिर वे लोग क्या करेंगे वे जिस मरीज ने भेजा होगा उसको ये लोग रेफरल एक तरीके से देंगे। यानी कि इससे और इनका कस्टमर बेस स्ट्रांग होगा। यानी कि मान लो अगर आप ही हो, अगर आपने या फिर कोई भी है बंदा मान लो अगर जीना सीखो में जाकर उसने इलाज कराया मान लो फिर वहाँ से आ गया और आपने या फिर मैंने या फिर किसी ने भी 3-4 लोगों को और भेजा वहाँ पे जीना सीखो में, ठीक है, और आपको अगर मान लो जीना सीखो ने कुछ अगर आपको हल्का फुल्का कुछ पार्ट दे दिया है एज तौर पे कूपन वगैरह तो फिर आप जब भी जाओगे इलाज कराने तो जाहिर सी बात है अब आप लोग कहीं और नहीं जाओगे, आप आओगे जीना सीखो के पास। क्यों? क्योंकि आपके पास कूपन है, आपको उस कूपन को यूटिलाइज करना है। वे जो कूपन रहेगा उसमें कुछ पैसा आप करेगा तो आप जाओगे जीना सीखो के पास। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा बचा हुआ है जो आपका रेफरल प्रोग्राम में जो उस प्लान में था तो आपको उसको यूटिलाइज करना है। तो फिर जाहिर सी बात है आप फिर से मतलब वहीं जाओगे जीना सीखो के हॉस्पिटल पे या फिर आप जीना सीखो का कोई ना कोई सामान बाई करोगे, जो भी इन लोग का दवा वगैरह आता है, पेट सफा जो भी है इन लोग का जो भी आता है लीवर साफ करने वाला और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जाके देखिएगा प्रोडक्ट वगैरह। कंपनी ने अपना ओवर द काउंटर यानी कि OTC बिजनेस भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें कंपनी बता रही थी 1 से 1.5 साल में हम लोग आराम से 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ बड़े आराम से बस OTC बिजनेस से कमा लेंगे।
मतलब ओवरऑल रेवेन्यू आ जाएगा ओटीसी बिजनेस से। तो फिर आप लोग देखोगे ना कंपनी मतलब पूरा फुल्ली बुलिश है, और मुझे कंपनी को बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। अगर आचार्य मनीष जी ने जो बोला है अगर वे उसको डिलीवर करते गए तो फिर नो डाउट इनके लिए तो पूरा एक तरीके से समझ लो पूरा आगे समुंदर से भी बड़ा पूरा समुंदर मतलब है अभी फिलहाल के लिए कंपनी के पास। कंपनी बता भी रही थी कि हम लोग भारत का नंबर 1 प्लेयर बनना चाहते हैं, और साथ में बस भारत का ही नहीं हम लोग पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बनना चाहते हैं। समझ रहे हो, यानी जिस बंदे का एम्बिशन इतना हाई है तो फिर जाहिर सी बात है अगर उसका अगर कोई भी बंदा हुआ अगर एम्बिशन उसका यहाँ है, अगर उसने यहाँ तक भी पहुँच गया ना तो आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा ये मतलब हो सकता है आचार्य मनीष जी का। लेकिन वही है अब हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक कंपनी में ग्रोथ है, लेकिन जहाँ ग्रोथ खत्म हुआ जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं फिलहाल ना वे सब चीज़ें मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जाहिर सी बात है वे कोई भी कंपनी हुआ वहाँ पर एक तरीके से मान के चलो हम लोग एज एक तरीके से बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग बस कॉल या कॉल एक तरीके से रीड आउट करके उसको समझ के हम लोग अपना जो भी देखना होता है देखते हैं। अगर मान लो वहाँ पे फिर कंपनी डिलीवर नहीं कर पाएगी, चाहे कोई भी कंपनी हुआ, चाहे जीना सीखो हुआ, XYZ ABC, चाहे कोई भी कंपनी हुआ, अगर उसका मैनेजमेंट जो बताया अगर उसको अचीव नहीं करता है तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी सेंस नहीं क्रिएट होगा इतने सारे बात करने का। लेकिन अभी तक आप लोग देखोगे आचार्य मनीष जी ने जो जो बोला है वे बिल्कुल करते जा रहे हैं, और हमें फ्यूचर में भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी जो बता रही है क्या उसी के मुताबिक जा भी रही है या फिर नहीं जा रही है। और अगर हम लोग बात करना लॉन्ग टर्म गाइडेंस का कंपनी के लिए, कंपनी का फिलहाल के लिए ऑपरेशनल बेड है 2220 और टोटल बेड इन लोग का बेड कैपेसिटी है फिलहाल के लिए 2800। कंपनी का एफर्ट 26 के एंड में मान के चलिए 3000 बेड हो जाएगा, और ओवर द नेक्स्ट 3 से 5 सालों में कंपनी बता रही है कि 10,000 बेड तक ये लोग पहुंचना चाहते हैं। यानी कि ओवर द 5 ईयर तक मान के चलिए कंपनी बड़े आराम से 10,000 बेड अचीव कर लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है अभी कंपनी 3,000 बेड तक पहुंची भी नहीं है, अभी बस 2800 बेड पे पहुंची है, और 2800 में से भी बस 2220 बेड ही ऑपरेशनल है। जब इन लोग का मान लो जब 10,000 बेड आ जाएगा आने वाले 5 सालों में तो आप लोग ग्रोथ इमेजिन कर रहे हो कहाँ तक जाएगी ग्रोथ इन लोग की। लेकिन वही है हमें हर एक क्वार्टर में हमें हर एक साल में पूरा कंटिन्यूस ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी बिजनेस हुआ। अगर कोई बिजनेस इतना कॉन्फिडेंस है तो आप लोग उसको टाइम दो, उसको पढ़ो, उसको और देखो, उसको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, उसको हर एक क्वार्टर में उस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिर आप लोग देखोगे मनीष आचार्य जी ये रहे सामने आपके, नो डाउट ये बंदा मतलब बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एक तरीके से मेरा एक तरीके से ये रोल मॉडल बन चुका है। मतलब सही बता रहा हूँ मैं, मतलब जब जब इनका कॉन कॉल सुनता हूँ एक अलग ही एनर्जी आ जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो फिर अगर थोड़ा सा और बात करना है इनका, एक तरीके से इन्होंने बता रखा है आज के कॉन कॉल में कि ये लोग प्रीमियम सेंटर भी लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरीके से मतलब जो आचार्य मनीष जी ने वर्ड यूज किया था ना, मैं सही लिटरली बता रहा हूँ। मतलब आप लोग जाके एक बार उसको लाइव कॉन कॉल सुनिएगा तब आप लोग को और समझ में आएगा कि मैं क्यों ना हंस रहा हूँ। मतलब कंपनी बता रही थी जो इन लोग का प्रीमियम सेंटर आने वाला है, मतलब जो अमीर है उससे ठोक के पैसा लेंगे, समझ लो। मतलब यहाँ पे एक तरीके से एवरेज टिकट साइज भी इंक्रीज होगा, मतलब एक तरीके से राजा महाराजों वाला एक तरीके से प्रीमियम सेंटर होने वाला है। तो यही है कंपनी का, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में कॉन कॉल उनका चले जा रहा है, मतलब क्या कॉन कॉल गया है इनका, मतलब नो डाउट है। तो फिर कंपनी ट्रैक करते रहेगा नो डाउट। इनका एम्बिशन तो बहुत बड़ा है, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। बस एक छोटा सा मुझे तो हल्का सा नेगेटिव लगा ये कि Q3 में थोड़ा सा लीन क्वार्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए फेस्टिवल वगैरह ज़्यादा रहता है, तो फिर यहाँ पे जो एक तरीके से मरीज वगैरह थोड़े कम आते हैं, कम इन द सेंस कि जो मरीज भर्ती भी रहते हैं वो एक तरीके से वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन रहता है, दिवाली, छठ पूजा और भी एक तरीके से शादी वगैरह का त्यौहार वगैरह भी रहता है। तो फिर जाहिर सी बात है इसीलिए कंपनी बता रही थी कि Q3 थोड़ा सा लीन हो सकता है, लेकिन वही हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अभी कंपनी बस बता रही है कि हल्का फुल्का लीन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल गाइडेंस अभी भी वे स्टिक है कि मतलब 700 करोड़ प्लस ये लोग टॉप लाइन कर लेंगे, और आई थिंक वे कर भी लेंगे। लेकिन वही है हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप लोग देखोगे इनका जो प्रीमियम सेंटर है ये मान के चलिए 2 से 3 महीने में लॉन्च भी हो जाएगा। जब ये प्रीमियम सेंटर लॉन्च होगा तो यहाँ पे एक तरीके से एवरेज टिकट साइज भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से रेवेन्यू और बूस्टअप होगा। और कंपनी का सबसे मेन जो आप लोग जाके इनका लास्ट जो आज का जो कॉन कॉल हुआ है वहाँ का लास्ट 10-15 मिनट में आप लोग अगर सुने होगे ना, तो फिर हम देखिएगा कंपनी बता रही थी आने वाले समय में इनका 50 हॉस्पिटल लाइव होने वाला है फ्रेंचाइजी के थ्रू। अभी तक कंपनी खुद एक तरीके से ऑपरेट करके कर रही थी, लेकिन इन द फ्यूचर कंपनी प्लान
प्लान कर रही है कि ये लोग फ्रेंचाइजी रूट भी एक तरीके से देख रहे हैं, और उसमें इन लोग का प्लान है कि 50 हॉस्पिटल फ्रेंचाइजी के थ्रू आने वाला है। तो ये तो जो अभी फिलहाल के लिए 2800 बेड है, और उसमें से 2220 बेड जो ऑपरेशनल है ये तो है इन लोग के, और जो इन लोग का 3000 बेड होने वाला है और जो 10,000 बेड होने वाला है ये तो रहेगा ही मान लीजिए एक तरीके से, लेकिन साथ में 50 फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल जो अलग है एक तरीके से वे भी आने वाला है। तो जब कंपनी अपना फ्रेंचाइजी देगी तो वहाँ पे एक तरीके से लोग एक तरीके से फ्रेंचाइजी का फीस मिलेगा जो एक तरीके से फिक्स होता है, और साथ में मान के चलिए एक पार्ट जो भी फ्रेंचाइजी पैसा कमाती है उसका कुछ पार्ट इन लोग को हर एक साल, हर एक मंथ, हर एक क्वार्टर में मिलेगा। तो फिर नो डाउट कंपनी का एम्बिशन बहुत बड़ा है। कंपनी का एम्बिशन नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आचार्य मनीष जी का एम्बिशन बहुत बड़ा है, और बंदा जो बोल रहा है उसको करते जा रहा है, कंटिन्यूअस उसको डिलीवर कर रहा है। लेकिन वही हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे जो कंपनी बता रही है उसी उसके लाइन में है भी या फिर नहीं है। तो नो डाउट कंपनी का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, और जितना कॉन कॉल आज का गया है बहुत अच्छा है। बस एक यही छोटा सा मुझे निगेटिव लगा कि कंपनी का Q3 हल्का सा लीन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये बोला हो सकता है। अभी देखते हैं, उनका नवंबर दिसंबर बचा हुआ है, देखते हैं कैसा जाता है, क्या होता है। लेकिन नो डाउट कंपनी 50% का जो गाइडेंस दिया है उसको बीट कर रहा है। कंपनी का पैट मार्जिन 20 से 25% का गाइडेंस है, उसको भी बीट कर रहा है, और साथ में कंपनी का जो 3000 बेड का मतलब है टारगेट FY26 के एंड तक, उसको भी आई थिंक अचीव कर लेंगे ये लोग, क्योंकि इनका ऑलरेडी 2800 हो चुका है, जिसमें से 2220 ऑपरेशनल है, और उसके बाद कंपनी का अभी फिलहाल के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 57% का है। आने वाले टाइम में इन लोग का ये 80% हो जाएगा। और इन्होंने रिसेंटली चंदन हेल्थ केयर के साथ टाई अप किया है। अब मान लो चंदन हेल्थ केयर ये एक तरीके से लैब है, लैब इन द सेंस कि मान लो किसी को भी कुछ भी जांच वगैरह कराना होता है तो इनको बाहर भेजना होता था, या फिर अपोलो में, या फिर मैक्स में, या फिर और भी जो भी आसपास में लैब वाले होते थे कंपनी, उन लोग के पास भेजना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, चंदन हेल्थ केयर से टाई अप कर लिया। अब जो भी एक तरीके से जांच वगैरह करने के लिए भेजना होगा इनके जो भी मरीज रहेंगे, तो फिर अब वे मान लो चंदन के पास जाएंगे तो चंदन क्या करेगा, इनको एक उसका पार्ट देगा। इसको मान लो कंपनी को 30% तक देने मतलब देगा, मतलब जो भी जीना सीखो से कस्टमर जाएगा चंदन हेल्थ केयर पे, और चंदन हेल्थ केयर पे जैसे वहाँ पे उसका हो गया सब मतलब पेमेंट वगैरह दे देगा, तो फिर वे 30% तक मान लो वे जीना सीखो को मिलेगा, और वे जीना सीखो इसको पास ऑन करेगा अपने उस कस्टमर को, ताकि और उससे एक तरीके से कस्टमर का और ट्रस्ट बढ़े, और एक तरीके से मान के चलो, और एक तरीके से उसको क्या कहते हैं, सॉरी, और ताकि वर्ड ऑफ माउथ से जीना सीखो का और नाम बढ़े, ताकि आगे, ताकि और भी कस्टमर बेस वगैरह इन लोग का और बढ़ता रहे। तो नो डाउट कंपनी हर एक चीज़ अब सही कर रही है, एक तरीके से सही लाइन पर भी जा रही है। लेकिन वही है, अब हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे। कंपनी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा एम्बिशंस है, और इनका एक तरीके से OTC बिजनेस भी लॉन्च हो चुका है। अब आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट बता रही थी कंपनी लाइनअप में है, उसके लाइसेंस आना सॉरी उसके जो लाइसेंस वगैरह आने वाले हैं वे एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कुछ टाइम में आ भी जाएंगे, और बहुत सारे ये लोग प्रोडक्ट के रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं। तो नो डाउट कंपनी का टारगेट वगैरह एम्बिशन वगैरह बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि कंपनी आने वाले क्वार्टर फर्दर कैसा ग्रोथ दिखाती है। तो फिलहाल के लिए 2 क्वार्टर नो डाउट आउट ऑफ पार्क है। पहला क्वार्टर 74% का टॉप लाइन ग्रोथ, दूसरा क्वार्टर 65% का ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है इनका Q3 में, Q4 में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को फिलहाल के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बायोसल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। राधे राधे।